झारखंड राज्य में दुष्कर्म के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड के पतरातू घाटी में एटीएस की टीम के ऊपर अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, जिसको लेकर झारखंड की सियासत तेज हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। सीधा आपको सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने इन दोनों मामलों को लेकर क्या कहा है। देखिए, इस सरकार को, राज्य सरकार को केवल और केवल अपना सत्ता बचाने की चिंता है और कैसे हम अपना सत्ता को सुरक्षित रखें, कैसे हमारा जोड़ तोड़ गठबंधन चलता रहे और हम इस राज्य को लूटते रहें। इसके अलावा जनता की सेवा, यहाँ की विधि व्यवस्था को ठीक करना, बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, ये व्यवस्था में सुधार हो, इसको लेकर के सरकार को कोई चिंता नहीं है। इसलिए इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं और अब तो पुलिस भी असुरक्षित हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस में भी जो लोग काम करने वाले हैं उनको काम करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ भी मोटे रकम से उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। वो उसी के जुगाड़ में लगे रहते हैं, उसी की भरपाई करने में लगे रहते हैं, तो उनका जो मूल काम है उससे वो हट के काम करते हैं। जब दबाव बनता है जनता का तो कुछ वो करते हैं, लेकिन तब तक चूक हो जाती है। इसलिए अपराधियों का मनोबल यहाँ बढ़ चुका है और जब तक सख्ती से इनके साथ निपटा नहीं जाएगा, जब तक पुलिस प्रशासन सख्त होकर के कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक चाहे वो लूटपाट की घटना हो, लेवी की घटना हो, चाहे आप देख रही हैं बलात्कार की घटना है, ये सारी घटनाएं बढ़ रही हैं और लगातार बढ़ रही हैं और रिकॉर्ड कायम कर रहा है यह राज्य। 6000 के लगभग यहाँ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हुई। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन खबरें छपती नहीं हैं बलात्कार को लेकर के। इसलिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। लोग बहुत ही हताश हैं और निराश हैं, अपनी बेटियों को सड़क पर भेजने में, बाहर भेजने से डर रहे हैं। बहुत ही भयावह स्थिति है और जनता यह चाह रही है कि यह सरकार से जल्द निजात मिले। तो इस वक्त आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक को, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि राज्य में जब से अलायंस की सरकार बनी है तब से दुष्कर्म के मामलों में वृद्धि हो रही है। सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। जो इतिहास पहले था वही इतिहास अभी भी दोहराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर एटीएस की टीम के ऊपर जो गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि इन तमाम मामलों पर अंकुश लग जाए। अब सीधा आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने इन दोनों मामलों पर क्या कहा है। देखिए, भाजपा इस देश में एक ऐसी वाहिद पार्टी है जिसमें संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं है। डीएसपी को गोली लगा, थाना प्रभारी को गोली लगा, संवेदना प्रकट करना चाहिए, लेकिन वो राजनीति करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इस मामले में उस परिवार के प्रति उनको सांत्वना देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे राजनीति करना चाहती है। स्वाभाविक तौर पे गठबंधन की सरकार इस मामले में काफ़ी संवेदनशील है और हमारे सरकार में अगर अपराध हुए हैं तो अपराधियों के गिरेबान तक प्रशासन का हाथ भी पहुंचा है। लेकिन भाजपा अपने शासनकाल को भी याद कर ले कि कैसे उनकी सरपरस्ती में, सरकार की सरपरस्ती में इस राज्य में मॉब लिंचिंग का जनक बना यह राज्य और दलितों को, आदिवासियों को पैरों से बांध करके जिंदा जला दिया गया था। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी नीयत और नीति दोनों साफ रखनी चाहिए। हर मामले पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस सभ्य समाज में इस तरह की घटना का कोई जगह नहीं है और सिर्फ बयान दे देने से भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है तो वो बयान दे, लेकिन पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए जो लोग इस तरह की घटनाओं में को अंजाम देते हैं और जिनकी संलिप्तता रहती है। स्वाभाविक तौर पे सिर्फ कानून का भय दिखा करके ही अंजाम तक नहीं पहुंचा जा सकता, बल्कि सामाजिक बहिष्कार जब तक ऐसे लोगों को नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह की घटना पर विराम नहीं लगेगा।
तो इस वक्त आप सुन रहे थे कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा को, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पतरातू घाटी में एटीएस की टीम के ऊपर अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। तो इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी को संवेदना जताने की जरूरत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। वहीं दूसरी ओर दुष्कर्म के सवालों पर राकेश सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य में दुष्कर्म के मामलों में वृद्धि हो रही है, लेकिन राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। तमाम चीजों को सरकार देख रही है और आने वाले समय में ठोस कदम भी उठाएगी, लेकिन कुकर्म की घटना को जो लोग भी अंजाम दे रहे हैं उन्हें समाज से बायकॉट करने की जरूरत है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची।